एक ऐसा शहर जो पहाड़ियों के लिए हमेशा एक धार्मिक स्थल के रूप में देखा गया है। इस शहर का इतिहास धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यहाँ के मंदिरों में शिवलिंग के अत्यंत प्राचीन आरक्षण होने के अलावा यह नगर नदियों के किनारे भी फेमस है। तो आपका स्वागत है भगवान शिव की नगरी बागेश्वर में। सरयू और गोमती नदी के बीच बसा यह स्थान कुमाऊं की काशी के नाम से भी फेमस है। तो हम चल दिए बागेश्वर की ओर को। आज का जो ब्लॉग है हमारा वो है बागेश्वर नगर के बारे में जानना, यहाँ की रहस्यमयी धार्मिक और सांस्कृतिक झलक को देखना। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। अगर इस शहर के इतिहास को देखा जाए तो बागेश्वर का इतिहास बहुत ही समृद्ध और पुराना है। यह शहर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित है और इसका नाम बागनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ के पौराणिक धार्मिक स्थलों में से एक है। बागेश्वर की स्थापना का इतिहास अनुमानित रूप से 1450 वर्ष पुराना है। इसका प्राचीन नाम ब्यागेश्वर था, जिसका अर्थ होता है बाग का सरोवर। यहाँ के प्राचीन स्थलों में से बागेश्वर को कई राजाओं ने अपने अधिकार में रखा था, जैसे चंद राजपूत हो गए, हमारे कत्यूरी राजवंश, चंद राजवंश, गोरखा और ब्रिटिश। बागेश्वर की समृद्ध संस्कृति और विरासत में धार्मिक स्थल, पुरातन मंदिर तथा हिमालय की खूबसूरत पर्यटन स्थलों को शामिल किया जाता है। पुराणों में बागेश्वर का उल्लेख भगवान शिव और पार्वती के प्रकट स्थल के रूप में भी किया जाता है। बागेश्वर का बागनाथ टेम्पल, जो कि एक प्राचीन शिव मंदिर है, बागनाथ मंदिर को यहाँ का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र माना जाता है। इस शहर का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण, वामन पुराण एंड काशी कांड, पार्ट ऑफ स्कंद पुराण। इन पुराणों में बागेश्वर का धार्मिक महत्वता और प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। तो अब जानते हैं कि बागेश्वर का नाम बागेश्वर कैसे पड़ा। इसके पीछे एक कहानी है। स्कंद पुराण में बागेश्वर के संबंध में उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण की एक कथा में बताया गया है कि एक बार मार्कंडेय ऋषि ने इस पर्वत पे ब्रह्म कपाली शिला पर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जगदेव लोक से विष्णु की मानस पुत्री सरयू को लेकर आए थे। तब तपस्या में लीन मार्कंडेय के कारण सरयू को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने शिव जी से इस समस्या को दूर करने के लिए एक निवेदन किया था। तब भगवान शिव ने बाघ का रूप धारण किया और माता पार्वती ने गाय का रूप धारण किया। गाय जब घास खा रही थी तब बाघ ने जोर से गर्जना की और डर के मारे गाय जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तब तपस्या में लीन मार्कंडेय ऋषि की समाधि भंग हो जाती है और वो गाय को बचाने के लिए दौड़ते हैं और सरयू नदी को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। तो मार्कंडेय ऋषि गाय को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, शिव जी और माँ पार्वती अपने अपने असली रूप में आ जाते हैं और मार्कंडेय ऋषि को अपने दर्शन देते हैं। और इसी कारण इस स्थल को ब्यागेश्वर नाम से जाना जाता था पुराने समय में। अब वो धीरे धीरे बागेश्वर नाम से फेमस हो चुका है। तो यही है बागनाथ मंदिर, जो यहाँ का एक धार्मिक केंद्र है। और यहीं पे हमारे दो नदियों का संगम होता है, सरयू और गोमती। आजकल बरसात का सीजन है, तो आजकल दोनों नदियाँ उफान पे हैं, तो पानी थोड़ा मतमीला और थोड़ा डार्क आ रहा है। कहावत है कि दोनों नदी एक साथ कभी तेज नहीं आती, कभी दोनों का भाव जो होता है वो कभी सेम नहीं होता। अगर एक नदी तेज हो तो दूसरी अपने आप शांत हो जाती है, अगर दूसरी नदी तेज हो तो अपने आप दूसरी नदी शांत हो जाती है। क्या महिमा है यहाँ की ये नहीं पता। और हमारे सामने है बागनाथ मंदिर। तो ये पुल बनाई गई है, हाल ही में बनाई गई है। हमारे नुमाइश खेत और जो बागनाथ मंदिर है, दोनों को आपस में जोड़ती है। पहले यहाँ पर तो पुल नहीं हुआ करता था, और नहीं पुरानी के जो मेला हुआ करता, जो ऐतिहासिक मेला, उस टाइम यहाँ पर पैदल पुल बनाई जाती थी। पर सरकार ने यहाँ पर एक परमानेंट पुल बना दी है, जो सीधे बागनाथ मंदिर के गेट के आगे जाके ओपन होती है।